एक गांव था, उसका नाम मोहनपुर था। देखने में बहुत ही सुंदर, चारों तरफ हरे भरे खेत, पास में ही एक छोटा सा जंगल था जहां पर गांव के लोग अपने पशुओं को चराने ले जाते थे। उस गांव के लोग बहुत ही खुश थे। वे एक दूसरों को बहुत प्यार करते थे। जब भी कभी बारिश होती थी तो वह गांव बहुत ही प्यारा लगता था। लोग अपने घरों की खिड़कियों से बारिश देखकर बड़े खुश होते थे। उस गांव के लोगों ने गांव को बहुत सुंदर बना रखा था, चारों तरफ सफाई का ख्याल रखते थे। उस गांव के लोगों ने रोज सफाई के लिए बारी लगा रखी थी। जब भी कोई गांव का आदमी बीमार या उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता था तो सब लोग उसकी देख रेख करते थे। उस गांव के समीप एक बहुत ही प्यारा झरना था जिसमें साफ व ताजा पानी बहता था। गांव के बड़े बूढ़े लोग, युवा व बच्चे अक्सर गर्मी में उस झरने में नहाने जाते थे। जंगल में पशुओं को चराने के लिए 4 आदमियों को बारी बारी से रोज जाना पड़ता था। पास में ही एक स्कूल था तथा अस्पताल भी था। हालांकि गांव के पास का जंगल छोटा था, फिर भी जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था, इसलिए बच्चों को जंगल में नहीं जाने देते थे। अंधेरा होते ही सभी बच्चों को लोग घरों के अंदर बुला लेते थे। ठंडी के मौसम में उस गांव में बहुत अधिक ठंड पड़ती थी, इसलिए लोग ठंडी में गांव के बीच अलाव जलाते थे तथा आपस में बैठकर गपशप मारते रहते थे। गांव के लोगों का जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा था। युवा बूढ़े लोगों का बहुत सम्मान करते थे तथा उन्हें चाय पानी के लिए हमेशा पूछते रहते थे। गांव के पास ही एक छोटी साफ नदी बहती थी। लोग उस नदी को साफ रखते थे तथा उसमें गंदगी नहीं फेंकते थे। जहां गांव के लोग पानी लाते थे तथा पशुओं को भी उसी नदी से पानी पिलाया जाता था। उस गांव के पशु काफी सुंदर व शरीर से काफी मजबूत नजर आते थे। गांव के लोग सारी राशन गांव में ही पैदा करते थे। वे केवल नमक, चीनी व तेल ही बाजार से खरीदते थे। सब्जी वे गांव में ही ताजी उगा। खासकर बच्चे बर्फ देखकर बहुत खुश हुए। वे लोग उस दिन खेत में काम करने भी नहीं गए तथा दिन भर अलाव में बैठे रहे। सब बर्फ देखकर बहुत खुश थे। वे ठंड में चाय पीते थे जिससे कि उन्हें थोड़ा गर्मी मिले। गांव की एक सुंदर व रोमांचक कहानी शुरू होती है। अब दरअसल गांव में 2 युवा राजू व गोपी थे जिनकी आयु लगभग 22 वर्ष की थी तथा उन दोनों के कॉलेज की छुट्टी पड़ी हुई थी। वे दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे तथा आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे। वे दोनों दोस्ती के लिए पूरे गांव में मशहूर थे तथा दोनों बड़े अनुशासी बालक थे। वे गांव में अपने से बड़ों का खूब आदर करते थे, इसलिए गांव के बूढ़े, युवा व बच्चे उनको बहुत अच्छा मानते थे। जब भी गांव में कोई कष्ट आता था तो वे दोनों सबसे पहले खड़े होते थे। बर्फ के दिन वे दोनों बाहर में अंगीठी जलाकर आग ताप रहे थे। वे गप मार रहे थे तथा साथ में अपनी पढ़ाई के बारे में भी बात कर रहे थे। बर्फ देखकर गोपी ने कहा कि राजू, कल रात को जंगल कैंपिंग में चलते हैं, जहां रात भर जंगल में कैंपिंग करके वापस अपने घर आ जाएंगे। इस पर राजू बहुत खुश हुआ। उसने कही कि मेरी भी इच्छा है कि रात को जंगल कैंपिंग करने, लेकिन उसके लिए तो हमें बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी। गोपी ने कहा, हाँ भाई राजू, उसके लिए हमें पहले योजना बनानी पड़ेगी क्योंकि जंगल का माहौल घर से अलग होता है, हर समय खतरा रहता है। गोपी ने आगे कहा, वैसे मुझे पता है जंगल में रात की कैंपिंग कैसे की जाती है, ठंड में अथवा बरसात में या गर्मियों में कैंपिंग के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे सारा पता है। इस पर राजू बहुत खुश हुआ। फिर उन्होंने 2-4 लकड़ियां अंगीठी में डालते हुए और आग जला ली। क्योंकि ठंड काफी अधिक हो रही थी, उनकी छोटी बहनें उन दोनों के लिए कुछ समय बाद चाय तथा गरम खुश थे कि वे रात को ठंड व बर्फ में जंगल कैंपिंग करने जा रहे हैं। वैसे वे दोनों बहुत साहसी लड़के भी थे। गोपी ने राजू से कहा, चलो सबसे पहले दुकान से कुछ मोमबत्ती लेकर आते हैं, जिसकी जरूरत हमें वहां पर पड़ेगी। फिर उन्होंने 2 बड़ी टार्च की व्यवस्था की। उन्होंने टेंट के लिए एक बड़ा व मोटा तिरपाल लिया, 7 लोहे के बड़े पाइप लिए टेंट बनाने के लिए। फिर उन्होंने एक मोटा कंबल व 2 गद्दे लिए तथा उन सबको तिरपाल में बांध दिया तथा तिरपाल का बैग बना लिया।
फिर एक केतली ली चाय बनाने के लिए, घर से पूरा राशन का सामान लिया, माचिस की डिब्बी, आटा, तेल, नमक, घर की ताज़ी सब्जी रखी तथा अपनी रक्षा के लिए 2 बड़े चाकू भी रख लिए। फिर उन्होंने 2 फीट के लोहे के पाइप अपनी रक्षा के लिए रख दिए। अंगीठी रखी व आग सुलगाने के लिए लकड़ी का बंडल रख लिया, बाकी लकड़ियां उनको जंगल में मिल जाएंगी। गोपी का एक कुत्ता था जिसका नाम उन्होंने मैक्स रखा था, जो बड़ा वफादार था। एक बार उनके गांव में बाघ ने हमला कर दिया था तो मैक्स ने उस बाघ को जंगल की ओर भगा दिया था। मैक्स को राजू व गोपी भी बहुत प्यार करते थे। मैक्स कभी भी फालतू में भौंकता नहीं था, जब उसे खतरा नजर आता तभी वह भौंकता था। मैक्स गांव के सभी लोगों को पहचानता था, इसलिए गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे व उसे खाने के लिए अच्छी चीजें देते रहते थे। अब उनके पास 2 बैग हो गए थे तथा एक तिरपाल में बंधे सामान का बैग भी था। एक बैग उन्होंने मैक्स के कंधे में बांध दिया तथा मैक्स खुशी खुशी उस बैग को कंधे में टांगा हुआ था। एक बैग राजू व तिरपाल वाला बैग गोपी ले जा रहा था। राजू के पास लोहे वाले पाइप भी थे। उन्होंने अपने घर वालों को बड़ी मुश्किल से मनाया तथा घरवालों ने कहा कि अपना ध्यान रखना। दोपहर के 2 बजे थे, इस समय थोड़ा धूप खिली हुई थी। राजू, गोपी व मैक्स तीनों चल दिए जंगल की ओर, रात में जंगल कैंपिंग करने के लिए। वे तीनों चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें थकान का एहसास हुआ, इसलिए वे थोड़ा आराम करने लगे। घर से लाए हुए गुड़ चने खाए, मैक्स को बिस्कुट दिया। मैक्स खुशी से खा रहा था। मैक्स दिखने में बहुत ही खतरनाक था, लेकिन राजू व गोपी का कहना एक बच्चे की तरह मानता था, बल्कि पूरे गांव वालों का कहना मैक्स मानता था। कभी गांव वालों पर नहीं भौंकता था। यदि कोई बच्चा उसे चिढ़ाता तो वह दूर चला जाता था। वह बहुत ही वफादार था। फिर उन्होंने सामान कंधे पर डाला व आगे बढ़ने लगे। चलते चलते अंधेरा होने लगा और वे जंगल के काफी अंदर तक चले गए। जंगल में चिड़ियाओं का शोर सुनाई दे रहा था। अचानक गोपी रुका। उसने कहा, भई राजू, यह जगह कैंपिंग के लिए उचित है। एक तरफ बड़ी मजबूत चट्टान है, सामने पानी का कुआं भी है। उसने कहा कि एक तरफ से हमारी रक्षा यह चट्टान करेगी, जिससे हम अपना तिरपाल भी अच्छे से बांध लेंगे। फिर उन्होंने सामान नीचे रखा व टेंट बनाने में लग गए। मैक्स भी वहीं पर उनके सामने आराम से बैठ गया। उन्होंने मैक्स को बिस्कुट दिया तथा पानी भी दिया। मैक्स आराम से बिस्कुट खा रहा था तथा पानी पी रहा था। फिर उन्होंने घर से लाई हुई चीजें खाईं और टेंट बनाने में जुट गए। उन्होंने सबसे पहले 4 पाइप चारों साइड से जमीन में मजबूती से गाड़ दिए, फिर उसको ऊपर तिरपाल अच्छे से बांधकर टेंट बना लिया, जो काफी मजबूत टेंट बन गया था। अंधेरा काफी होने लगा था, इसलिए गोपी ने कहा, भई राजू, टेंट के अंदर मोमबत्ती जला देते हैं। उन्होंने 4-5 मोमबत्ती टेंट के अंदर जला दी, जिससे बहुत उजाला टेंट के अंदर हो गया। उन्होंने एक कंबल अलग से जमीन पे बिछाया तथा मैक्स को उसके ऊपर बिठा दिया। मैक्स टेंट के अंदर बैठकर बाहर ही देख रहा था। फिर दोनों ने अपने लिए गद्दा बिछाया तथा कंबल ओढ़ने के लिए रख दिया। अब राजू व गोपी टेंट से बाहर आ गए। मैक्स टेंट के अंदर आराम फरमा रहा था तथा टेंट से उन दोनों को देख रहा था। जंगल में अजीब आवाजें आ रही थी, परंतु मैक्स को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह आराम से बैठा रहा और भौंका भी नहीं। फिर राजू व गोपी ने गोभी की सब्जी बनाने के लिए गोभी काटने लग गया। राजू प्याज टमाटर काटने लगा। फिर गोपी ने अंगीठी जलाई और उसके ऊपर कढ़ाई रख दी। कुछ समय बाद सब्जी तैयार हो गई। फिर राजू ने कहा, अरे यार, हम हरा धनिया नहीं लाए। गोपी ने कहा, अरे बैग की जेब में रखा हुआ। राजू ने कहा, बहुत खूब, तुम्हें ध्यान था। फिर राजू ने अंगीठी के ऊपर तवा रखा और गोपी व राजू रोटियां बनाने लगे। उन्होंने 10 रोटियां अपने लिए व 2 रोटियां मोटी मोटी मैक्स के लिए बनाई। घर से लाया दूध मैक्स के लिए रखा व 2 गिलास अपने पीने के लिए रखे। अब उनका खाना तैयार था और दूध गर्म करने के लिए पतीली में अंगीठी के ऊपर रखा हुआ था। फिर उन्होंने कटोरी में सब्जी निकाली व गरम गरम रोटी सब्जी खाने लगे। उन्होंने अपने लिए थोड़ा मीठे में दलिया भी बनाए तथा मैक्स को भी दी।
मैक्स उनके साथ ही खाने के लिए बाहर आ गया। अब मैक्स भी खाना खाने लगा। मैक्स आराम से रोटियां तोड़ रहा था। उसके लिए ठंडा दूध एक पतीली में अलग रख दिया। मैक्स दूध, दलिया व रोटी खाने लगा। उनको आग के नजदीक रहकर ठंड भी महसूस नहीं हो रही थी। अब वे खाना खाकर टेंट के अंदर आ गए व बाहर अंगीठी में आग जलाए रखी ताकि जंगली जानवर उनके नजदीक न आने पाए। जब वे टेंट के अंदर आए तो उन्हें काफी ठंड लगने लगी, लेकिन वे अंगीठी अंदर नहीं ला सकते थे। इसलिए उन्होंने मोटे मोटे कंबल ओढ़ दिए व मैक्स भी मोटे कंबल के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन वह सो नहीं रहा था। मैक्स केवल उन दोनों की तरफ देख रहा था। जैसे ही वे कर रहे थे, मैक्स भी वही कर रहा था। उन्होंने पूरा सर तक कंबल ओढ़ दिया तथा वे चोरी से मैक्स को देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने कंबल ओढ़ा, मैक्स भी पूरे कंबल के अंदर लेट गया। फिर वे दोनों उठे तथा बैठ गए तो मैक्स भी तुरंत से उठ गया तथा बैठ गया तथा दोनाने को देखने लगा। मोटे कंबलों में भी उनको काफी ठंड महसूस हो रही थी। पास में ही पुरानी बर्फ जो गली नहीं थी, टेंट के बाहर रोशनी में सफेद चमक रही थी। रात के 12 बज गए थे। अब उनको थोड़ी थोड़ी नींद आने लग गई थी क्योंकि वे काफी थक गए थे, लेकिन मैक्स उनके सोने का इंतजार कर रहा था ताकि वह भी सो सके। फिर अचानक उनको नींद आ गई तो मैक्स भी आराम से सो गया तथा मैक्स टेंट के गेट की तरफ सो गया ताकि कोई जंगली जानवर अंदर न आ सके। जहां पर उन्होंने कंबल बिछा रखा था, मैक्स ओढ़ने का कंबल लेकर टेंट के गेट की तरफ आ गया था। अचानक कुछ देर बाद उनकी नींद खुलती है तो मैक्स भी उठ जाता है। उन्हें टेंट के ऊपर टप टप की आवाज सुनाई देती है जो तेज होती जा रही थी। वे दोनों बाहर आए तो मैक्स भी बाहर आ गया। उन्हें महसूस हो गया कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, जिसकी आवाज तिरपाल में पड़कर अंदर सुनाई दे रही है। वे तीनों अंदर आ गए। बारिश काफी तेज होने लगी तथा बारिश होने से अंगीठी भी बुझ गई। अब उनको बहुत अधिक ठंड लगने लगी क्योंकि आग बाहर पूरी तरह बुझ चुकी थी। गोपी ने कहा, अरे राजू, हमें एक दो मोटे कंबल और लाने चाहिए थे। राजू ने कहा, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो गोपी, कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ सूखी लकड़ियां टेंट के अंदर रख दी ताकि वे गीली न होने पाए व बारिश रुकने पर अंगीठी दोबारा से जला सकें। लेकिन बारिश और तेज हो रही थी, उनको उतनी ही अधिक ठंड लग रही थी। फिर उन्होंने थोड़ा घर से लाए चने गुड़ खाए तथा मैक्स को ब्रेड दिया। वे दोनों ठंड में ठिठुर रहे थे। मैक्स उन दोनों को ही देख रहा था। किसी तरह वे सोने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक तेज आवाज सुनाई देती है जिस पर मैक्स जोर से भौंकने लगता है। उसको खतरा दिखाई देता है। वह टेंट से बाहर आ जाता है। राजू, गोपी उसे टेंट के अंदर से आवाज देते हैं, लेकिन वह नहीं आता है। वे दोनों बाहर आकर देखते हैं तो मैक्स उनको कहीं दिखाई नहीं देता है। वे अंदर से बड़ी टार्च लेकर इधर उधर दौड़ाते हैं। अचानक उन्हें दूर झाड़ियां हिलती नजर आती हैं। वे उस ओर देखते हैं जहां मैक्स ने किसी जानवर को अपने पंजों के नीचे दबा रखा है। वो मैक्स को आवाज देते हैं, लेकिन मैक्स उस जानवर को मारने के बाद ही उनकी तरफ आता है। जहां वे देखते हैं मैक्स ने एक जंगली भेड़िए को मार दिया है। मैक्स तेज तेज हांफता रहता है। वे उसे ब्रेड व पानी देते हैं तथा टेंट के अंदर आ जाते हैं। अब वे सोने की कोशिश करते हैं। ठंड काफी हो रही थी। किसी तरह उनको नींद आती है। अचानक रात के 2 बजे उनकी आंख खुलती है, जहां वे किसी अजीब तरह की आवाज सुनते हैं जो तेज तेज होती रहती है। मैक्स चौकन्ना होकर उठता है। वह बहुत तेज तेज भौंकने लगता है। राजू व गोपी भी आवाज सुनकर चौकन्ने हो जाते हैं। वे इधर उधर दोनों टार्च से देखते हैं पर कहीं कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन आवाज ऐसे तेज हो रही है जैसे उनके सामने ही कोई है, पर उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैक्स लगातार जोरों से भौंके जा रहा था। उन दोनों को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था।
तभी उनकी दोनों टार्च की रोशनियां अचानक गायब हो जाती हैं। वे दोनों टार्च को इधर उधर हिलाते हैं, पर टार्च जलती नहीं है। वह दोनों कैंप के अंदर से मोमबत्ती लेकर आते हैं, लेकिन बाहर हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है, इसलिए मोमबत्ती से कोई फायदा नहीं होता है। वे दोनों काफी घबरा जाते हैं। अंधेरे जंगल में सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं है। वे तीनों टेंट के अंदर चले जाते हैं। मैक्स लगातार भौंके जा रहा है। तभी राजू बाहर किसी चीज की तरफ इशारे करके कहता है, देखो गोपी बाहर वह क्या है, और सीधे बेहोश हो जाता है। पर गोपी को कुछ दिखाई नहीं देता है। इससे गोपी काफी डर जाता है। गोपी को समझ में नहीं आता वह क्या करे। वह राजू को जगाने की कोशिश करता है, पर राजू बेहोश ही हुआ रहता है। इधर मैक्स ने अब भौंकना कम कर दिया है। धीरे धीरे राजू को होश आता है। वह आवाज देता है, गोपी। इससे राजू खुश हो जाता है। गोपी बोलता है, दोस्त तुझे क्या हुआ? उसने कहा, मुझे कोई खतरनाक चीज दिखाई दी। उसके बड़े बड़े बाल व बड़े बड़े हाथ पांव थे। वह राक्षस की तरह था। वह मुझे डरा रहा था, लेकिन अब वह कहाँ है? गोपी ने कहा, राजू वह चला गया। मैक्स ने भी अब इसलिए भौंकना बंद कर दिया है। वह राजू को पानी पिलाता है। राजू कहता है कि अब वह ठीक है। रात के अभी 3 बजे हैं। अब उनको नींद नहीं आती है। इधर मैक्स भी उन दोनों को देखता है और बैठ जाता है। अब वह इंतजार कर रहे हैं कब सवेरा हो, कब वह अपने घर जाएं। तभी अचानक बहुत तेजी से कोई चिल्लाता है। मैक्स भी भौंकना शुरू कर देता है, मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अभी यहाँ से निकल जाओ, यह हमारी रहने की जगह है। तुम यहाँ क्यों आए? वे बाहर आकर देखते हैं। अब टार्च ने काम करना शुरू कर दिया था। वे टार्च से देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। वह चीज दोबारा कहती है, चले जाओ यहाँ से अभी। इस पर राजू गोपी कहते हैं, कौन हो तुम? आवाज आई, यदि तुम यहाँ से तुरंत नहीं निकले तो तुम्हारी मौत निश्चित है। चले जाओ। गोपी कहता है, सामने आओ, कौन हो? हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उधर से आवाज आती है, यदि मैं तुम्हारे सामने आ गया तो तुम बेहोश हो जाओगे। अभी तुम्हारे दोस्त को किया है मैंने बेहोश। गोपी कहता है, हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अभी हमें छोड़ दो। अचानक ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू होता है, जब सभी देवतागण धरती पे विचरण हेतु आते हैं तथा सारी नकारात्मक शक्तियों का विनाश हो जाता है। राजू व गोपी पुनः उस नकारात्मक शक्ति को आवाज देते हैं, परंतु उधर से कोई आवाज नहीं आती है। इससे उन्हें थोड़ा राहत मिलती है, पर अभी भी वे डरे हुए हैं। मैक्स आराम से कंबल के आकर सो जाता है, लेकिन जब वे देखते हैं कि मैक्स ऐसा कभी नहीं करता है, इसलिए उन्हें लगता है कि अब उनके सामने कोई खतरा नहीं है। वे दोनों टेंट के अंदर जाते हैं और कंबल ओढ़ लेते हैं। पता नहीं कब उन्हें नींद आ जाती है। जब उनकी आंख खुलती है तो सुबह के 6 बजते हैं। वे दोनों खुश होते हैं तथा मैक्स की तरफ देखते हैं, जो उनके उठने के बाद बैठा हुआ है। उनको मैक्स पर काफी प्यार आता है। वे अपना सामान बांधते हैं और अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। गांव में सभी लोग उनका आदर सत्कार करते हैं। वे सारी कहानी गांव के लोगों को बताते हैं, जिससे गांव वाले उनके साहस को देखकर दंग रह जाते हैं।